भाई साहब वॉर 2 का टीजर देखा नहीं देखा पहले जाके देखो, वरना ये रिव्यू आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। क्योंकि दोस्तों वॉर 2 का टीजर एक सिनेमैटिक धमाका है जिसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं, एक इमोशनल और स्टाइलिस्टिक डेप्थ भी छुपी हुई है। आज हम वॉर 2 के टीजर का ऐसा रिव्यू करने वाले हैं जो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ा देगी। सबसे पहले हेड्स ऑफ टू यशराज फिल्म, उन्होंने फाइनली स्पाई यूनिवर्स को एक इंटरनेशनल लेवल का फील देना शुरू कर दिया है। वॉर 2 ने बस 90 सेकंड में इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि लगता है जैसे पूरा देश अब कबीर और उसके नए दुश्मन के बीच होने वाली टक्कर के लिए रेडी है। अगर टीजर का पहला सीन कबीर के बाइचेप से शुरू हो तो समझ जाओ रिटर्न एकदम धमाकेदार होने वाला है। इस सीन को देख के तो लॉन्डो का पानी निकल जाए, लड़कियां क्या चीज है। ऋतिक रोशन इज बैक और इस बार और भी ज्यादा इंटेंस और भी ज्यादा लीथल। उनकी आंखों में एक अजीब सा डिटरमिनेशन दिखाई देता है, एक साइलेंट वॉरियर जो सिर्फ मिशन के लिए जिंदा है। उनका स्लो मोशन वॉक, एक तरफ वोल्फ दूसरी तरफ शैडोई इन्वायरमेंट, भाई साहब इस सीन में लिटरली चिल्स दे दिए। वॉर 1 में उनका स्टाइल आइकॉनिक था, लेकिन वॉर 2 में वो स्टाइल एक रॉ इंटेंसिटी के साथ वापस आया है। और अब बात करते हैं टीजर के सबसे इंट्रिगिंग पार्ट की, जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू। साउथ के मास हीरो को लेकर नॉर्थ के सबसे पॉलिश्ड एक्शन स्टार के अपोजिट खड़ा कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक स्टंट का खेल नहीं है, एनटीआर का प्रेजेंस स्क्रीन पे एक अलग ही ग्रेविटी ले आता है। टीजर में उनका एक डायलॉग, तू बेस्ट था अब नहीं, इतना इंपैक्टफुल है कि लगता है किसी ने चिल्लाने की बजाय धीरे से धमाका कर दिया हो। और हाँ, उनकी हिंदी काफी सुधरी हुई है, लेकिन पर्सनली मैं चाहूंगा उनकी डबिंग और भी इंप्रूव हो ताकि उनका इंपैक्ट और भी गहरा लगे। अब बात करते हैं एक्शन की। वॉर 2 टीजर में जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं उनका स्केल ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग है। कबीर समुद्र में छलांग लगा रहा है, हेलीकॉप्टर ब्रिजों से कूद रहा है, कटाना से फाइट हो रही है। मतलब एवेंजर जैसा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, ये स्पाई यूनिवर्स इंडिया का खुद का जवाब है। हाँ, कुछ सीन है जो कि थोड़े से इंपैक्टफुल नहीं लगते, जैसे जूनियर एनटीआर ट्रेन पे सुपर ह्यूमन लैंडिंग करता है, वहां पे कुछ वीएफएक्स क्लियरली नोटिसेबल होते हैं, उनमें रियलिज्म थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगता है। लेकिन बात वही है ना, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक फिल्म, ये एक स्टाइलिश सिनेमैटिक स्पेक्टिकल है। यहाँ फिजिक्स से ज्यादा मैटर करता है प्रेजेंटेशन। इस बार वॉर 2 का डायरेक्शन संभाला है आयन मुखर्जी ने, और जो उनका विजन ब्रह्मास्त्र में था वो यहाँ भी कुछ हद तक दिख रहा है। फिल्म एक विजुअल पेंटिंग जैसा फील देती है, स्टाइलिश कलर्स, टाइट फ्रेम्स और क्रिस्प स्लो मोशन शॉट्स। लेकिन कहीं कहीं लगता है ये स्टाइल रियलिज्म के ऊपर भारी पड़ गया। ग्रीन स्क्रीन यूसेज नोटिसेबल है और कुछ शॉट्स में डेप्थ मिसिंग थी। लेकिन अगेन ये सिर्फ एक टीजर है, फुल मूवी में हो सकता है ये फ्लॉस कवर हो जाए। यूनिवर्स में कैरेक्टर सिर्फ एक्शन के लिए नहीं, एक लार्जर नैरेटिव के लिए एग्जिस्ट करते हैं। टीजर में क्लियरली लग रहा है कि जूनियर एनटीआर एक फॉर्मर एजेंट हो सकते हैं या रॉक का एक मिसअंडरस्टूड ऑपरेटिव। शायद कबीर को रॉक समझकर उसके पीछे भेजा गया हो और इवेंचुअली पता लगे कि दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। एक क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रॉप जिसे क्लाइमैक्स में सॉल्व किया जाए। इस एंगल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कैरेक्टर जूनियर एनटीआर के लिए एक स्टैंडअलोन फिल्म का गेटवे बन सकता है। और एक बात तो कंफर्म है, अगर उसका कैरेक्टर सिर्फ एक विलन होता तो एनटीआर जैसे सुपरस्टार उसे साइन नहीं करते। कियारा एडवाणी का टीजर में एक छोटा सा ग्लिम्स मिला। टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया और ऑनेस्टली उनका रोल अभी मिस्ट्री है, लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा, उनका स्क्रीन प्रेजेंट टीजर के शॉर्ट ड्यूरेशन में भी स्ट्रॉन्ग था। आशा है कि उनका कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमर तक सीमित ना रहे, बल्कि वो स्टोरी का मेन हिस्सा बन के उभरे। यशराज फिल्म्स ने टीजर के म्यूजिक में वॉर थीम का एक सटल यूज किया है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर में नई इंटेंसिटी डाली गई है। साउंड डिजाइन टीजर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, हर पंच, हर एक्सप्लोजन, हर मूवमेंट का रिदम था। ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक खुद एक कैरेक्टर बन गया हो। वॉर 2 को रिलीज किया जा रहा है 14 अगस्त को, डे बिफोर इंडिपेंडेंस डे। लॉन्ग वीकेंड का पूरा फायदा उठाया गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। ये 4 दिन का बिजनेस विंडो लिटरली बॉक्स ऑफिस को तोड़ने वाला है। और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये भी है कि टीजर को ड्रॉप किया गया जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे, साउथ ऑडियंस के इमोशनल कनेक्ट के लिए परफेक्ट टाइम। तो दोस्तों टीजर ने क्या डिलीवर किया? यस, लेकिन टीजर सब कुछ रिवील करता है? नो। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर टीजर ही इतना सॉलिड हो तो भाई फिल्म कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वॉर 2 का टीजर एक सिनेमैटिक चेस बोर्ड सेट कर रहा है, दो किंग्स कबीर और जूनियर एनटीआर, एक बैटलफील्ड, स्पाई यूनिवर्स और एक वॉर जिसमें जीत सिर्फ उसकी होगी जो स्क्रीन पे इमोशन, स्टाइल और सब्सटेंस ले आएंगे। मुझे लगता है वॉर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, एक इवेंट होने वाली है, एक पैन इंडिया सेलिब्रेशन, एक सिनेमैटिक फेस्टिवल जिसमें साउथ और नॉर्थ दोनों अपनी बेस्ट फॉर्म में एक साथ नजर आएंगे। आपको टीजर कैसा लगा? जूनियर एनटीआर या ऋतिक, कौन जीतेगा वॉर? कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।